नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे एथलीटों से की बातचीत। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। हरियाणा में लगाए गए 1 करोड़ से अधिक टीके। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे स्कूल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि ये नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। खेल और युवा मामलों के मंत्री ठाकुर और विधि मंत्री किरण रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों में दृढ़ता और धैर्य के गुण विद्यमान हैं और नया भारत भी निर्भीकता, स्थिरता और एकजुटता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के साथ हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ ने इन खिलाड़ियों के घर वालों से बातचीत की। खिलाड़ियों के परिवार वालों ने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की जीत की आशा व्यक्त की है। रीना का है इसमें सिलेक्शन होया है इंडिया टीम में, तो हम तो यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया टीम मेडल लेके आए और वो अपना प्रैक्टिस अच्छी तरह करें। भाई हमें बहुत खुशी है, अच्छे से खेल ले। माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो बच्चे आगे तक जाएंगे और मेहनत करें और देश के लिए मेडल लाएं, ये दुआ करती हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नमो ऐप के जरिए उत्साहित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे देश के प्रत्येक खिलाड़ी को प्रेरित करने की अपील की है। व्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लाख 14 हजार से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रदेशों को अब तक 39 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 51 लाख टीके उपलब्ध हैं। इसी दौरान 41 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.28% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कल एक दिन में 38,792 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। सक्रिय मामले 4,29,946 रह गए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.39% है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 5% से नीचे बनी हुई है और ये 2.25% रह गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 23वें दिन 3% से नीचे होकर 2.1% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 624 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 4,11,408 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक 43.59 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। कल 19,15,000 से अधिक जांच की गई। तीसरी लहर आने से पहले चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन का काम पुरजोर चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अभी तक 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से पूरा करने के लिए शहर में मंगलवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण करवाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन से ही स्वास्थ्य विभाग को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद से ही आगे आकर वैक्सीन लगवा रही हैं। सेक्टर 16 अस्पताल गायनी विभाग की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सीमा बताती हैं कि जो गर्भवती महिलाएं उनके पास अपना रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं तो उन्हें अन्य डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन महिलाओं का टीकाकरण करवाने में पूरी मदद की जाती है। हम मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमारी एएनएम्स हैं, पूरा स्टाफ नर्स बाहर एएनएम है, एलएचवी है, वो पूरा मोटिवेट कर रही है। कोई पेशेंट किसी को रेजिस्टेंस होती है, किसी को कोई क्वेरी होती है तो हम भी उन्हें समझा देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सेफली टीका लगवा सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कोविड का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो 2 यूनिट है, मदर भी है और बेबी भी है उसके साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, ज़रूरी है कोविड वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगाना।
बिकॉज माँ और बच्चे दोनों की ही जान को बचाता है ये। टीकाकरण करवाने वाली महिलाओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके साथ साथ उनके आने वाले बच्चे के लिए बहुत सुरक्षित है और हर गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन जो है वो एक मदर और एक बेबी के लिए बहुत मतलब कि मस्ट हो चुकी है और आगे थर्ड वेव आने वाली है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मोटिवेट होकर मैंने वैक्सीन लगवाई। मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है क्योंकि अभी थर्ड वेव आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि हम भी सुरक्षित रहें और हमारा बेबी भी। इसलिए मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ वैक्सीनेशन लगवा लें ताकि वो भी सेफ़ रहे और परिवार भी सेफ रहे। फिलहाल चंडीगढ़ में सुबह और शाम के टीकाकरण केंद्रों को मिलाकर लगभग 15 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर कोई भी गर्भवती महिला जाकर कोरोना से बचाव का टीका लगवा सकती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1,56,163 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विज ने कहा है कि ये राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये टीकाकरण कार्यक्रम तब तक इसी प्रकार से जारी रहेगा जब तक सारे पात्र लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती। लगभग 4 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया गया, 3.5 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई गई है। 60 साल से ऊपर वालों को 26 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। 45 से 60 साल वालों को 26,60,000 को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है और 18 साल से लेके 44 साल तक वाले जो हैं 38,27,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार जारी रहेगा जब तक कि हम हर हरियाणा वासी को वैक्सीनेशन नहीं लगा देते। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि कोरोना की संभावित तीसरी लहर राज्य में आती है तो उससे निपटने के लिए हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और इसके लिए प्रदेश स्तर पर निगरानी समिति के साथ साथ जिला स्तर पर भी निगरानी समितियों के गठन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिनमें उच्च अधिकारियों के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत आई थी। इसको देखते हुए राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 50 बिस्तर से ऊपर के निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा गया है ताकि हरियाणा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों में प्रत्येक बेड को पाइप्ड ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने वॉर रूम की बैठक के दौरान फैसला लिया है कि 19 जुलाई से चंडीगढ़ में स्कूल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्कूल में जाने के लिए छात्रों के अभिभावकों की सहमति जरूरी की गई है। कोचिंग केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है, लेकिन सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को वैक्सीन की 1 डोज लगे होने की शर्त रखी गई है। शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 200 या हॉल की क्षमता का 50% कर दिया गया है। रॉक गार्डन और म्यूजियम भी आज से खुल गए हैं। सभी जगह पर कोविड से संबंधित सावधानियों का पालन अनिवार्य किया गया है। सिनेमा हॉल और स्पा भी 50% क्षमता से खुल सकेंगे। चंडीगढ़ प्रेस क्लब का 41वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा, जिसे समर्पित 7 दिनों का स्वास्थ्य विशेष शिविर आयोजन किया गया, जिसके आखिरी दिन आज पीजीआई चंडीगढ़ और रोटरी क्लब चंडीगढ़ की सहभागिता से रक्तदान शिविर प्रेस क्लब में लगाया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के मेंबर्स और उनके परिवार की ओर से रक्तदान किया गया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष नलेन आचार्य ने बताया कि 7 दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों में वैक्सीनेशन कैंप, आयुर्वेदिक कैंप, होम्योपैथी कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब का जो 41वां स्थापना दिवस जो कल हम मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने 7 दिन के प्रोग्राम रखे थे, जिसमें पहला प्रोग्राम हमने वैक्सीनेशन करवाया, सेकंड में हमने आयुर्वेदिक का कैंप आयोजित किया, कल ही हमने होम्योपैथी का कैंप किया था। आज ये पीजीआई के साथ और रोटरी क्लब के साथ मिलकर हम अपना ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब की स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे केक काट कर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चौथे चरण के अंतर्गत कल तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15,30,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार जुलाई से नवंबर तक 5 महीने के लिए किया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दीपावली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के इस समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सरकार ने जो मुहिम निकाली है ये राशन की बहुत अच्छी है। सबको फायदा हो रहा है इसका। मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर माह हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। और अब खबरें फटाफट। नीट स्नातक परीक्षा पहली बार होगी 13 भाषाओं में, पंजाबी और मलयालम भाषाएं भी की गई हैं शामिल। उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस वर्ष कांवड़ यात्रा की रद्द। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मारुति का प्लांट हरियाणा में ही रहेगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अंतरिम लाभांश के तौर पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक पंजाब के मुख्यमंत्री को सौंपा। पंजाब की सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना काश्तकारों के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि की गई जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।